हेलो। वो यूजी क्लास 2 के लिए, यूजी पार्ट 2 के लिए कल हम बता रहे थे प्रिंसिपल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स, दोनों को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से जो भी रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सेकंड फोकस होके पास करती है, और फर्स्ट फोकस के तरफ जो भी रे आती है फर्स्ट फोकस की तरफ आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद, चाहे वो रे जैसे आवे लेकिन डायरेक्शन हो उसका फर्स्ट फोकस की तरफ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है, ये हमने बताया था। और फर्स्ट फोकस जैसा जैसा मैंने एक प्लेन होता है पॉइंट्स का, उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन। कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड प्लेन। ए प्लेन कंसिस्ट सो मैनी पॉइंट्स। आज बताना है नोडल पॉइंट्स, नोडल प्लेन्स। याद रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पॉइंट्स जो है उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। प्रिंसिपल पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब यह है, इसका क्या माने हुआ? इसका माने ये हुआ कि फर्स्ट प्लेन में रे प्रिंसिपल एक्सिस से फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को जितना दूरी पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस ऊंचाई पर निकलने वाली सेकंड प्रिंसिपल प्लेन में जो रे होगी वो उतना ही दूरी से निकलेगी फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। यानी कल हमने बताया होगा शायद H1P1 बराबर H2P2। इसीलिए उस प्लेन को, प्रिंसिपल प्लेन्स को बोलते हैं प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। और नोडल पॉइंट्स है। नोडल पॉइंट्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट तब करता है, इसकी बात तब होती है जब सिस्टम ऑफ लेंसेज या थिक लेंस जो भी है उसके दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो। अगर मीडियम दोनों तरफ सेम है, माने मीडियम होमोजेनस है, तो ऐसी हालत में नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है, अदरवाइज गैप होता है। प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड इफ, याद रखना है, प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, बोथ साइड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लेंसेज, बोथ साइड्स ऑफ थिक लेंस इज सेम। नहीं, नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ प्रिंसिपल पॉइंट्स इफ मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ सिस्टम इज सेम। अब देखिए, अब हम बना रहे थे, ये सब हम बनाएं, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट है, मान लीजिए ये फोकल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये P1 P2 है, ये F1 F2 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से जो रे आएगी ऐसे, ये रे आएगी, इसको जाना तो ऐसे ही था, ऐसे ही था, निकलना ऐसे ही था, लेकिन ये रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके सेकंड फोकल प्लेन में ये मिलेगी। तो इसको हमने कहा था कि साहब जाना ऐसे ही था, लेकिन ये रे विल कम, मान लीजिए लाइक दिस, ये लाइक दिस, ये यहाँ आई, यहाँ आई, यानी इतना दूरी पर इसको काटा, ये फर्स्ट है। अब अगर हम लोग सेकंड, हाँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, ये माने एक्सिस है, एक्सिस आने वाली ये ऐसे है, इसको यहाँ काटा, तो ऐसी हालत में ये यहाँ हो गया, ये दिस इज़ आवर नोडल पॉइंट। ये यहाँ इस एक्सिस को काटा यहाँ इतना दूरी से, तो ये नोडल पॉइंट हुआ। अब यहाँ से इसी तरह से अगर यहाँ से ये कोई रे जाती मालूम पड़े, एक रे ऐसे आए और एक रे यहाँ, ये फोकस है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है। अब दूसरी रे अगर यहाँ से आए तो ये भी जाती मालूम पड़ेगी यहाँ से, ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे, ये जितना दूरी पर काटा, ये P1 है, यहाँ P1 है, ये T1 है, इस T1 है, और ये होगा P2, P2, ये F2 है, ये F2 है, F2 प्लेन है, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इसको कह लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, नाम तो P1 पॉइंट है प्लेन, ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। और फिर ये दूरी यहाँ से जो ये आएगी, ये रे जो ऐसे आएगी लाइक दिस, अब दूसरी तरफ ये फोकस की तरफ, ये सेकंड फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है,
अगर इसकी तरफ कोई रे आ रही है, ये तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से गई। अब दूसरी किरण जो फोकस हो के आवेगी, यानी यहाँ ये फोकस है इस प्लेन की तरफ आएगी यहाँ, तो ये इसको यहाँ से काटेगी, यहाँ से, यानी यहाँ से ये रे जाती मालूम पड़ेगी, ये रे ऐसे यहाँ पर हम मिलाएं, ये ऐसे जाती मालूम पड़ेगी, लाइक दिस। तो ये हो गया जाने का, इसको डॉटेड कर दीजिए, इसको जाने का ये रास्ता है। और ये सीधे अब यहाँ से अगर ऐसे कोई रे आवेगी, सपोज़ करिए यहाँ इस तरह से अगर कोई रे आवे, लाइक दिस, ऐसे, तो ये रे सेकंड फोकस से ऐसे जाएगी। एक रे ऐसे गई, ये इसमें 2 एरो लगा दीजिए, ये एक रे ऐसे गई, ये रे गई, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे, इसको जाना था ऐसे, रे को जाना था ऐसे, ये चली गई ऐसे। यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट T1 T2, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको कहेंगे हम लोग यहाँ पर ये N1, इसको यहाँ कहेंगे N2। ये N1 N2 आर 2 नोडल पॉइंट्स। इसको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, ये दरअसल थोड़ा समानांतर पैरेलल नहीं लगता है इसके, लेकिन है ये इसको पैरेलल बनाया जा सकता है लाइक दिस। ये फिगर बनाने में थोड़ा ये है, चलिए ये इस तरह से किया जा सकता है। देन दीज 2 पॉइंट्स, ये N1 एंड N2 आर कॉल्ड नोडल पॉइंट्स। ये नोडल पॉइंट्स, फर्स्ट नोडल पॉइंट फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के साथ होगा, सेकंड नोडल पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के साथ होगा। ये P1 है, ये P2 है, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये P1 N1 प्लस P2 N2 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा P1 P2। ये P1 है, यहाँ P2 लिखिए। P1 N1 बराबर इसका ये है, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसलिए नोडल पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहाँ थीटा बराबर है और यहाँ H1 H2 बराबर है। ये दूरी इस दूरी के T1 P1 बराबर T2 P2। यहाँ F2 लिखा है, P2 यहाँ है, यार इट इज़ P2 गलती है, ये P2 यहाँ है, ये F2 वाला है। देन P1 P2 बराबर क्या होगा? N1 N2। इसमें P1 N1 में N1 P2 जोड़ दीजिए, P1 P2 हो जाए। N1 P2 को P2 N में जोड़ दीजिए, दिखाई देने में लग ही रहा है। P1 N1 प्लस N1 P2, ये कितना है? ये है P1 P2। उसी तरह से यहाँ ये N1 N2 भी हो जाएगा, N1 P2 प्लस N2 P2, N1 P2 प्लस N2 P2, ये बराबर है N1 N2। इसका मतलब कि 2 प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की दूरी, दैट इज़ लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, ये बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 नोडल पॉइंट्स। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोडल पॉइंट्स, ठीक है। ये हमेशा याद रखने की चीज़। यहाँ से देखिए हमने बनाया है 2 रे आई है, एक रे ये है, एक रे ये है। ये रे फोकल प्लेन से गई है तो ये पैरेलल हो गई। ये फोकल प्लेन में आई है पहला, तो ये फोकल प्लेन के पैरेलल आ रही थी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, माने ये एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस इज दिस, इसके पैरेलल आ रही थी तो फोकस से गई, और ये फोकस की तरफ आ रही तो पैरेलल हो गई। u बराबर इन्फिनिटी इम्प्लाइज v बराबर f, हमेशा याद रखना चाहिए, इम्प्लाइज v बराबर f एंड u बराबर f इम्प्लाइज हमेशा v बराबर इन्फिनिटी सब दिन हम लोग पहले भी पढ़ा है, जानते भी हैं। तो जोड़े प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से पास करेगी, फोकल प्लेन से दूसरी। इसमें वहाँ फोकस कहते हैं थिन लेंस में, यहाँ हेयर इट इज़ F1, देयर इज़ F2, ये F1 है, ये F2 है, ये सब है F1 F2। यहाँ लिखा है, ऊपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिए। ये पूरा प्लेन है, दिस इज़ प्लेन। ये पॉइंट बट दिस इज़ प्लेन। ये प्रिंसिपल पॉइंट, ये पॉइंट, एंड दिस इज़ प्रिंसिपल प्लेन। दिस इज़ प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज़ प्रिंसिपल प्लेन। इसमें भी N1 और N2 में भी अगर हम ऐसे बना दें, डॉटेड बनाने से चूँकि पिक्चर हेजी हो जाएगा, हेजी माने थोड़ा देखने में ख़राब लगेगा, तो ये नोडल प्लेन भी कहलाता है। कहिएगा प्लेन्स पासिंग थ्रू नोडल पॉइंट्स और नोडल प्लेन्स।
planes passing through principal points or principal plane, planes passing through focal point or focal planes. Focal planes is collection of point, principal plane is collection of points, nodal plane is collection of points, and this point उस plane में कोई point है that is called focal point. ये principal point, ये nodal point, ये भी principal point, ये nodal point, ये focal point. There are two focal points, there are two, देखो यहाँ ये हमने F1 लिखना था, लिखने को कुछ है, ठीक है, F2 इधर है. First focal plane, second focal plane, first principal plane, second principal plane, first nodal plane, second nodal plane. Okay, then these were the idea. याद रखना है nodal planes, थीटा बराबर थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा हमने बनाया. इसका क्या मतलब? नोडल प्लेन्स एकदम याद रखिएगा. ये बराबर प्लेन्स ऑफ यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन. यूनिट एंगुलर माने एंगल बराबर होगा दोनों के. यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन. वेयर एज फोकल पर ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स हम लिखते हैं, वहाँ प्लेन्स लिखा है, यहाँ प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन्स ये बराबर प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन. वहाँ यहाँ लैटरल है, ये एंगुलर है, ये सब नोट कर लेना है. यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन. और साथ साथ इसका मतलब कि साहब ये P1 T1 बराबर P2 T2 होगा. एंगल होने का बराबर मतलब T1 N1 P1 बराबर यहाँ T2 लिखने में ये गलती, यहाँ T2 है ना, T2 N2 P2 होगा, T2 N2 P2, T1 N1 P1, ये दोनों एंगल बराबर सेम. सो दिस इज़, ये इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा. एंड ये साथ साथ ये याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नोडल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट सिर्फ तभी होगा, इसकी बात तभी होगी, implies medium on both sides of the thick lens के दोनों तरफ, thick lens और system of lenses, thin lens for system of lenses. ओके, तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, फिगर नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है. और ये दोनों पैरेलल है, दरअसल बनाने में थोड़ा सा ये हो गया टेढ़ा-मेढ़ा. ठीक है, अब फिर आगे हम बनाएंगे, देखेंगे कि साहब कैसे वो थिक लेंस में हम लोग लेंस फार्मूला लगाएं. लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f. हाउ दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज. फॉर दैट वी विल अगेन ड्रॉ दूसरा फिगर. इसको नोट कर लीजिए, ठीक है. ओके, मिटा दें इसको अब. नाउ आई brush it out. देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे बताएंगे वो क्या, ये दरअसल ये है टू शो, दिखाना है हाउ ए थीन लेंस फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू ए थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज और सिस्टम ऑफ थिन लेंसेज. एक ही बात, थिन लेंसेज. ओके, ये दिखाना है हम लोगों को आज. अभी फिगर बनाएंगे. उसके लिए हम बनाते हैं, ये देखिए यहाँ ये P1 है, P2 है, एक चीज़ है ये, यहाँ इससे ऐसे हम करते रहे. H1 P1 नाम दे लेंगे सब पॉइंट्स का. यहाँ F1 होगा, यहाँ F2 होगा, इधर F2 होगा. दूरी बराबरे है, अपना वेब के तो है नहीं. अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट होगा, हेयर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट AB. इससे हम लोग रे लावेंगे
तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी जो फोकस से जाएगी, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये रे फर्स्ट रे। इसको जाना कहाँ है? इसको जाना तो चाहिए था ऐसे ही जाना चाहिए ऐसे ही, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब U जो है वो माने रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऐसी हालत में ये जाएगी फोकस से, सेकंड फोकस से। सेकंड फोकस का मतलब हो गया कि ये रे ऐसे जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, इसको F2 यहाँ था, F2 यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अच्छा, एक दूसरी रे फोकस से आएगी। अब ये फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये रे फोकस से आएगी, यहाँ से इसको हम ऐसे कर दें, ऐसा करें, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं इसको, और इसको ऐसे यहाँ बना दें, दिस, यही हो गया। दिस इज ये फोकल पॉइंट है, दिस इज फोकल पॉइंट। ये किधर आई रे? ये दूसरी रे है, ये दूसरी रे। ये किधर आई? ये फोकस से आई ना यहाँ पे। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जाना ऐसे ही था। नाउ दिस रे विल बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल होगी। ये दूसरी रे है, ये पहले वाली रे है, याद रखिएगा। और अब वो तीसरी रे होगी। तीसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ आएगी, माने हाँ, एक ये हो गया पैरेलल एक फोकस से, और दूसरी प्रिंसिपल पॉइंट से आएगी कहीं पर, यानी नोडल पॉइंट ही पे मान लीजिए। यहाँ पे अगर ये रे आएगी तो वो रे वहाँ से जाएगी, या नहीं अगर यहाँ ये प्रिंसिपल पॉइंट है P1 है, ये P1 है, P1, तो यहाँ से जो रे आवेगी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ, तो वो जाएगी सेकंड, ठीक है, वो वहाँ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से निकलेगी। दोनों H1 P1 बराबर H2 P2 होता है। तो यहाँ से जो ये रे आएगी ऐसे ऐसे, तीसरी रे ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से भी ये ऐसे जाएगी, लाइक दिस, तीसरी रे ये होगी, ठीक है। तो ये तीसरी रे भी कहीं पर कटेगी, इससे माने ये जहाँ काटेगी इसको नोडल पॉइंट्स को, अच्छा इसको ऐसा यहाँ नहीं ला के यहाँ ले आवे तो ठीक रहेगा। ओके, देखिए इसको यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन इसको अगर ज़्यादा सहूलत यानी फार्मूला डिराइव करने के लिए हम इसके ऊपर, ये यहाँ प्रिंसिपल पॉइंट है, दिस इज़ P1, दिस इज़ P1, दिस इज़ P2, ये प्रिंसिपल पॉइंट है। तो हम अगर थोड़ा ऊपर ले आए तो नोडल पॉइंट भी हो जाएगा। यहाँ नोडल पॉइंट है, यहाँ ये भी ये नोडल पॉइंट होगा, इट इज़ नोडल पॉइंट, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे नोडल पॉइंट की तरफ ले आए, नोडल पॉइंट की तरफ, इसको मिटा के यहाँ N1 की तरफ, तो यहाँ से ये देखिए ये N1 ऐसे ले आइए इसको, लाइक दिस, ये नोडल पॉइंट की तरफ हो गया तीसरी रे। ये यहाँ से भी इतनी ही दूरी पर, इसी एंगल पर, इसलिए कि नोडल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये इसी दूरी पर यहाँ से ये निकलेगी ये रे, और इस तरह से ये यहाँ आएगी ये रे। इस रे को मिटा दीजिए और यहाँ इसको ये बना दीजिए, ये सीधा है, ये फिगर सही हो गया। नाउ इट इज़ फिगर सही, तीनों का आइडिया हो गया। पहले दो वाला लिया था उससे भी हो जाता, लेकिन यहाँ ये हो गया। अब ये N1 है, यहाँ दिस इज़ N2, ये दो नोडल पॉइंट हो गए। और यहाँ पर ये हम लोग नाम दे लेंगे, जो नाम देना होगा। यहाँ पर ये नाम दे लेंगे कुछ अपना A B C D, कुछ अपना A B है ही यहाँ M लिख लेंगे, यहाँ पर ये N लिख लेंगे, यहाँ R लिख लेंगे, यहाँ S लिख लेंगे, और फिर ये P1 N1 है, इसको X1 लिख लेंगे, इसको X2 लिख लेंगे। ये कुछ अपना होगा, ये X1 X2 अपना है, P1 N1, ये X1 ये X2 है, P1 N1 बराबर P2 N2 होगा, X2। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। ओके, अब हम लोग ये ठीक है, हाँ ठीक, तो इसको डेराइव करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। इसमें ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दूसरा यहाँ ये ट्रायंगल है और दूसरा यहाँ भी ये ट्रायंगल है ना।
ये ट्रायंगल F2 के साथ और यहाँ भी ये F1 के साथ। तो इसमें ये दूरी को x1 मान लेते हैं हम, ये दूरी x1 है और इस दूरी को मान लेते हैं F1। उसी तरह से यहाँ से इस दूरी को x2 माना है, B1 F2। अच्छा, यहाँ से इस पर भी ये परपेंडिकुलर यहाँ भी डाल दीजिए, इसको x2 x1 माना है ना, यहाँ x1 दो जगह हो गया। एक काम करिए, ये असल निशान बहुत लेना है, इसलिए इसमें इसको x1 रखिए। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की दूरी ये x1 है और यहाँ से ये दूरी F1 है। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की दूरी ये रख दीजिए, इसको x2 मान लीजिए। और ये दूरी x1 x2 हो गया। और यहाँ ये दूरी देखिए तो ये हो गया दरअसल ये है u, ये दूरी हो गया u, ये हो गया ये दूरी u है। और यहाँ से इसकी ये दूरी जो है ये दूरी v है। और ठीक है, अब हम लोग ले सकते हैं आसानी से। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है समूचा। नहीं, इस ऊंचाई को कुछ अपना मान लेते हैं, इस ऊंचाई को भी कुछ मान लिया जाए। इस ऊंचाई को h1, इस ऊंचाई को h2 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। h1 + h2 ये ठीक है। हाँ, इस ऊंचाई को मान लीजिए ये h1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी सहूलत होगी ये h1 और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग मान लें h2। ओके, तो अब देखिए कि साहब दोनों फिगर ठीक से बना लिया जाए, फिगर उतार लिया जाए, बना लिया जाए ठीक से। फिगर ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फिगर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ देखिए इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन है ये? एक ट्रायंगल ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए ये है ना, और एक पूरा ये है, इसका नाम AMN है और इसका नाम क्या रखें यहाँ पर F1। अच्छा, F1 है, F1 P1N है, नाम रख सकते हैं इसको। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन? AMN और F1 P1N, ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है? बिकॉज के साहब ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इसलिए तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा को बराबर होना ही है, बिकॉज के तीनों मिलकर 180 होता है, 140। देन आई एम टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स, कौन कौन? F1 P1 N1। और ये अच्छा, इससे पहले एक और कर लीजिए, इसको भी आप ले सकते हैं, एक ये फिगर और एक ये फिगर, ये भी ले सकते हैं। F1B F1 P1 N1। नहीं तो इन ट्रायंगल्स पहले इसी को ले, ये x1 है, ये F1 है, इसका नाम h1 रख दिया है, इसका नाम h2 रख दिया है, बात बराबर है। तो क्या लिखें बताइए? इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABF1 and F1 P1N and F1 P1N क्या होगा? ये AB by NP1 माने H2 है, H2 ये बराबर ये कितना? AB बट्टे क्या, कहाँ से कहाँ लिखा? ये AB बट्टे AB माने AB हो गया, इतना बाई इतना बराबर होगा इतना बाई इतना। तो इतना माने कितना है? x1, ये x1 और डिवाइडेड बाई x1 या F1, ये इतना बाई इतना, ये तो है ही AB बट्टे ठीक है NP1, AB बाई NP1। AB माने x1 माना, AB को हाँ AB बाई इतना, AB बट्टे NP1, ये बराबर होगा इतना x1 बट्टे F1 होगा। ये x1 इसका है, इस ट्रायंगल का लिया हमने AB, इस ट्रायंगल का लिया NP1, ये बराबर x1 AB बट्टे कितना होगा? दिस दूरी। और दिस दूरी माने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल F1 है,
x बाई F1, x बाई F1। देखिए ठीक है। इन ट्रायंगल्स ABF1 एंड इतना, ये ट्रायंगल F1P1N, F1P1N, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। AB बाई H2 बराबर X1 बाई F1। उसी तरह से अगर ये दूसरा, ये इसका नाम इक्वेशन 1 रख लीजिए, इक्वेशन 1 रख लीजिए। फिर दूसरे में देखिए, अगर हम लोग ये ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल दिस, इतना बाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना बट्टे कितना ले लें, हाँ इतना बाई इतना, ये H1 प्लस H2, ये दूरी H1 प्लस H2 हो जाएगा। ये बराबर होगा इतना बाई इतना होगा। टोटल ये डिस्टेंस माने ये ट्रायंगल और ये समूचा ट्रायंगल AMN ये मिला के, या AMN बोलिए, ये एक ट्रायंगल, और F1P1N ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। ये AB बाई H2, AB माने ये देखिए हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ABF1 F1P1N, F1P1N, इतना बाई इतना। अब इतना है P1N माने H2 है, तो हमने लिखा है इतना बाई इतना, यानी AB बाई H2, और ये बराबर हो गया X1 है ये दूरी इसका, इस ट्रायंगल के लिए, और इसके लिए ये X1 बाई F1। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ लेंगे ये ट्रायंगल P2F2R है ना, P2F2R, और ये F2 यहाँ कुछ नाम दे देंगे, यहाँ AB है, यहाँ B डैस्ट नाम रख दीजिए, यहाँ A है, यहाँ A डैस्ट नाम रख दीजिए। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, यहाँ AB है ना, AB इसका इमेज हो गया A डैस्ट B डैस्ट। तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन है देखिए, तो इन ट्रायंगल ये R है, R P2F2 एंड देखिए R P2F2 एंड F2 A डैस्ट B डैस्ट एंड F2 A डैस्ट B डैस्ट, ये बराबर कितना होगा, इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर लिखना चाहिए, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, इतना। अब यहाँ हम लिखेंगे इतना माने हो गया, ये दूरी है H1, देख रहे हैं, PR2 माने H1 बाई इतना बाई इतना, A डैस्ट B डैस्ट, ये बराबर होगा कितना, ये इतना F2 A2 ये है ना, ये दूरी है, F2 ये है A डैस्ट B डैस्ट। तो इसमें ये दूरी कितनी है, H2 है, ये दूरी H2 है। हाँ लिखा है हमने, कितना लिखा है, ये H1 बाई इतना, ये बराबर हो जाएगा H2, ये दूरी H2 बाई F2 होगा, H2 नहीं बल्कि F2B जो है ये दूरी है X2, दिस इज X2 बाई F2, ये होगा। अब AB और A डैस्ट B डैस्ट, यहाँ देखिए, या H1 इसको लिखा हमने, ये AB बराबर H1 है, AB बराबर H1 है, और यहाँ A डैस्ट B डैस्ट बराबर H2 है, ये H2 है, तो H1 बाई H2 यहाँ भी, H1 बाई H2 यहाँ भी, तो इसका मतलब X1 बाई X2 ये बराबर होगा, ये यहाँ ठीक है, ये इक्वेशन 2, ये F2 बाई इतना होगा, H1 देखिए H1 ये इतना डिवाइडेड बाई A डैस्ट B डैस्ट मान H2, ये बराबर होगा, इसको लिया तो इसको लेना है, ये दूरी कितनी है F2, यहाँ F2 आना चाहिए ना, इतना बाई इतना, ये लिया है P2F2 बाई आना चाहिए ये X2, F2 बाई X2, ये उल्टा हो गया, F2 बाई X2 आना चाहिए, नहीं F2 बाई X2। अब ये देखिए कि साहब ये इक्वेशन, अब ये चूँकि इसका RHS ये इक्वेशन 2 है, इतना बाई इतना बराबर इतना, ये है F2, इतना ये F2 है, इस यहाँ से यहाँ की दूरी, दिस इज F2 बाई इतना माने X2, ठीक है।
एकदम वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। नतीजा है कि अब ये 1 and 2 इम्प्लाइज x1 बाई f1 ये बराबर x2 बाई f2, दैट इज़ ये इम्प्लाइज, नहीं सॉरी उल्टा फिर हो गया, f2 बाई x2 ये इम्प्लाइज x1 ये बराबर f1 f2। ये न्यूटन्स का फार्मूला था, ये न्यूटन्स फार्मूला था, जहाँ न्यूटन्स फार्मूला था वेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वेयर टेकन एज, क्या होगा, टेकन एज x1 and x2 मेजर्ड फ्रॉम देयर फोकस। कहाँ से नापा जाता था दूरी? फोकस से यहाँ की दूरी, ये यहाँ से इसकी फोकस की दूरी दिस इज़ x1, और यहाँ से इसके फोकस की दूरी दिस इज़ x2। फोकस से दूरी नापी जाती थी ऑब्जेक्ट इमेज की। वेयर टेकन एज x1 and x2 मेजर्ड फ्रॉम फोकस। अपने लोग नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से दूरी, वहाँ न्यूटन ने ये नापा था। ऑप्टिकल सेंटर वाला भी निकल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो दिस इज़, ये एक रिलेशन निकल गया। अब हम इसको मिटाएंगे। अब पहले इसके पहले देखिए, बता दें फिर हम क्या करेंगे कि साहब हम ये अभी लिया है दिस ट्रायंगल, देखिए दिस ट्रायंगल हम निशान बनाते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। ये ट्रायंगल, अब हम इसको मिटा के अब हम लेंगे ये ट्रायंगल, ये दिस, एंड ये पूरा ट्रायंगल दिस, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, फिर यहाँ भी लेंगे यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। समझ गए? दोनों सिमिलर है। तो ये सिमिलर कैसे है? इसलिए कि ये ट्रायंगल ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, दोनों ट्रायंगल में है। इसमें भी किसमें यहाँ से ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इसमें भी है ये, और ये बड़ा वाले में भी है। यहाँ भी देखिए ये ट्रायंगल जो है ये छोटा वाले में भी है, माने यहाँ भी है, ये ट्रायंगल में भी है और ये ट्रायंगल में भी है। ये एंगल ये सिमिलर है दोनों, माने इसमें यहाँ और यहाँ दोनों एक एंगल सिमिलर है, दिस एंगल इज सिमिलर, इस कॉमन है। तो हम लोग ये लेंगे अब दूसरा में, ठीक है, ओके। एक फार्मूला हो गया ये x1 x2, ये न्यूटन्स फार्मूला था, ये न्यूटन्स फार्मूला। अपने लोगों का वो लेंस फार्मूला अभी नहीं निकला। अब दूसरा देखिए ज़रा सा, लेंस फार्मूला भी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f आना चाहिए, वो भी आ जाएगा। हम ले रहे हैं ट्रायंगल्स, कंसीडरिंग, फिगर एकदम ठीक है, कंसीडरिंग द ट्रायंगल्स कौन कौन सो देखिए, ये f1 p1 n एंड यहाँ a है एंड a m n, ट्रायंगल्स f1 p1 n एंड f1 p1 n and a m n, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इतना बाई इतना, माने कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो हम इसमें लिखेंगे a m बाई दिस डिस्टेंस f1 p1 को f कहते हैं, a m बाई f1 p1 है, f1 p1 ये बराबर होगा p1 n बाई am लिया है ना, am लिया है ऊपर, तब इसमें लेना होगा f1 p1, ये तो हो गया इतना बाई इतना बराबर इतना लेना होगा, ये लेना होगा कितना, mn डिवाइडेड बाई p1 n1। देखिए तो ये ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ये एंगल कॉमन है इस दोनों एंगल में, और इसीलिए इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। कोई दिक्कत? अब am को कोई भी लोग u कहता है, u, और f1 p1 को लोग कहता है f, तो या इसको f1 कहा हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं u बाई f1, दैट इज़ u बाई f1। यहाँ से यहाँ की दूरी ऑब्जेक्ट दूरी है,
और बराबर mn, अब mn देख लीजिए, mn है h1 प्लस h2, तो इसको लिखेंगे हम h1 प्लस h2, सॉरी h1 प्लस h2 बाई P1N1, P1N1 यही ना है, P1N1 कहाँ से लिख दिया, P1N था, N1 नहीं है, Mn बाई P1N, N1 तो यहाँ ही नोडल पॉइंट्स दिखाया है, P1N है, ये N है, यहाँ पर N लिखा, तो Pn को क्या लिखेंगे, Mn माने H1 H2 हो गया, बाई P1N लिखना है, P1N माने ये क्या है, ये इसको क्या लिखा था, P1N माने बाई H2 लिखा था ना, ये H2 है, बहुत अच्छा, इसका नाम इक्वेशन 1 रखिए, इक्वेशन 1 रखिए। और फिर यहाँ देखिए ऐसे ही, इसमें देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सिमिलर है, फिर लिखेंगे हम कंसीडरिंग अगेन कंसीडरिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन कौन सिमिलर ट्रायंगल्स, ये होगा ए आर यहाँ लिखा है RP2F2 एंड दूसरा ट्रायंगल RSA, ए है ना या ए डैस्ट जो भी है, RSA डैस्ट, क्योंकि इतना पॉइंट है कि कई निशान उसमें देना पड़ता है, ये बराबर कितना होगा, इन सिमिलर ट्रायंगल्स अगेन कंसीडरिंग सिमिलर ट्रायंगल्स वी गेट कितना, वी गेट क्या होगा ये, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में है R2P2F2, माने ये है ना ट्रायंगल SA डैस्ट, यहाँ RSA डैस्ट, इतना हम लिख सकते हैं, इतना बाई इतना माने है P2F2 है अपने लोगों को, P2F2 इतना बाई इतना, और ये P2F2 माने हुआ F2 माने क्या हुआ, यहाँ F1 था वहाँ F2 है, लिखा भी है P2, ये F1 है, ये P2F2, ये F2 है, यहाँ ये दूरी F2 है, लिखा नहीं तो लिख भी लीजिए, ये दूरी F2 है, ये दूरी इज़ F2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए इसमें इतना F2 बाई U लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F2 बाई U नहीं, सॉरी ये U है, इसको तो V लिखना है ना, ये इमेज डिस्टेंस है ना, यहाँ V लिखना है, V है ये, तो क्या लिखेंगे वो F2 बाई V या V बाई F2 जो लिख लें, V बाई F2 ये लिखेंगे, इतना बाई इतना बराबर पूरा इतना माने भाई H1 प्लस H2 बाई इतना, और इतना माने H1 हो गया। ये देखिए, इसको उलट के भी लिख लीजिए, उलट के इसको लिखिए, तो इसका नाम इक्वेशन 2 रख दीजिए, इक्वेशन 2। अगर हम लिखें इक्वेशन 1 एंड 2 में भी ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 में भी ऑल्सो रिटन एज, इसको ऐसे कर लें, रिटन एज ये इसको उलट दें, F1 बाई U प्लस F2 बाई V, तो ये हो जाए इतना प्लस इतना यानी H2, देखिए इसका LCM उलटने पर ये हो जाएगा H2, हाँ H2 है ना यहाँ, H2 बाई H1 प्लस H2 प्लस H1 बाई H1 प्लस H2, यानी ये 1 ये होगा। अब देखिए कि साहब वो दैट इज़, यहाँ देखिए दैट इज़ ठीक है, दैट इज़ F1 बाई F2 बराबर F1 दैट इज़ लिख सकते हैं F1 बाई V या F1 बाई U प्लस F2 बाई V बराबर 1। अब याद रखिए कि साहब U और V का निशान देखिए, U नापा है इधर माइनस होगा और V नापा है इधर प्लस होगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अच्छा एक बार पहले ये लिख लीजिए, इफ़ द सिस्टम ऑफ लेंस, इफ़ द थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंस, थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज दोनों एक ही बात है, मे बी इन होमोजेनियस मीडियम, तो यानी जैसा माध्यम इधर हो, इधर हवा है तो इधर भी हवा हो, इधर पानी है तो इधर भी पानी हो, ऐसा होने पर होमोजेनियस मीडियम अगर होगा तो फोकल लेंथ बराबर होगा।
in if the thick lens or system of lenses be in homogeneous medium, ये क्या होगा, ये f1 the two focal lengths must be same, इसलिए कि focal length म्यू पर डिपेंड करता है, म्यू माइनस 1 by f बराबर म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2. the two focal lengths that is f1 and f2 must be same, that is f1 बराबर f2 बराबर f से तो ये f होगा. इसलिए इक्वेशन सो क्या लिख सकते हैं हम, 1/u प्लस 1/v बराबर, अब ये f1 को भी f मान लिया, इसको भी f मान लिया, ये 1/f, ये भी f/u, ये भी f/v, f से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इतना हुआ. अब देखिए u नापा है हम लोग इधर से, यहाँ से उल्टा, और ये नापा है उल्टा. साइन कन्वेंशन ये कहता है कि आने वाले रे की दिशा में नापी गई दूरी निगेटिव, आने वाले रे के उल्टी दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव. रे ऐसे आ रही है तो इधर जो दूरी नापेंगे ये निगेटिव होगा, माने u निगेटिव होगा, और ऐसे जो दूरी नापेंगे वो पॉजिटिव होगा. तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन u है निगेटिव एंड v है पॉजिटिव. सो ये f भी पॉजिटिव होगा, f उधर है, फोकल लेंथ उधर है, वो भी पॉजिटिव. दैट इज़ हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f. ये थिन लेंस फार्मूला है. दिस इज़ थिन लेंस फार्मूला. दिस इज़, यू मे नोट, ये दिस इज़ थिन लेंस फार्मूला, ये दिस इज़ थिन लेंस फार्मूला वेयर थिन लेंस फार्मूला. यहाँ ये क्या है, हेंस हम लोग लिखेंगे हेंस विथ आइडिया ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स. P1 P2 के आइडिया से ही तो हुआ ये, यहाँ से फोकस नापा है. विथ आइडिया ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, याद रखिएगा हमेशा कार्डिनल पॉइंट्स. थिन लेंस फार्मूला कैन बी applied to a thick lens or system of lenses समझ गए. तो इसी के साथ ये मामला ख़त्म, दी एंड, क्वेश्चन का दी एंड. ठीक है, देख लीजिए, अब कहीं कोई परेशानी नहीं, फिगर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है. हमने कुछ नहीं किया है, बार बार कहते, पहले हमने ये ट्रायंगल माने दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल को लिया है, तो उससे फार्मूला आ गया है x1 x2 बराबर f1 f स्क्वायर. अगर दोनों तरफ वो बराबर हो माने x1 x2 बराबर f1 f2 आ गया है. अगर दोनों तरफ मीडियम बराबर हो तो x1 x2 बराबर f स्क्वायर. वो न्यूटन्स फार्मूला था. न्यूटन ने दूरी नापी थी कहाँ से, ऑप्टिकल डिस्टेंस, इससे ऑब्जेक्ट से और इमेज से. तो वो x1 x2 था, ये x1 x2, ये ऑब्जेक्ट से दूरी फोकस की, ये इमेज से दूरी फोकस की. न्यूटन का ये फार्मूला था. लेकिन अब जो फार्मूला है वो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f. पहले x1 x2 था, x1 भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, x2 इमेज डिस्टेंस, और दूरी नापी जाती थी फोकस से. अब दूरी नापी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल प्लेन से, इसीलिए इस दूरी को हमने u कहा है, इस दूरी को हमने v कहा है, v लिखा हुआ है यहाँ, v कहा है. तो अब के फार्मूले में न्यूटन्स का फार्मूला भी प्रूफ हो गया, और ये अब का जो फार्मूला है इसमें भी प्रूफ हो गया. हमेशा याद रखना है कि रे जिस डायरेक्शन से आएगी उसके उल्टा अगर दूरी नापेंगे तो नेगेटिव, उसके सीधा दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव. दूरी नापी जाती है प्रिंसिपल पॉइंट से, प्रिंसिपल पॉइंट से यहाँ की दूरी निगेटिव है, प्रिंसिपल पॉइंट से यहाँ की दूरी पॉजिटिव है, इसलिए कि आने वाले रे का डायरेक्शन यही. इस डायरेक्शन में नापी गई दूरी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नापी गई दूरी नेगेटिव. बात ठीक. तो इतना के बाद ये क्वेश्चन फिनिश कार्डिनल पॉइंट्स का. अब ये था जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, याद रखना है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 2 ही क्वेश्चन है, छोटा सा है, सिलेबस देख लीजिएगा. फर्माट्स प्रिंसिपल, कार्डिनल पॉइंट्स, बस यही 2 चीज़ और कुछ नहीं. फर्माट्स प्रिंसिपल में 3 क्वेश्चन था, कार्डिनल पॉइंट्स का 1 ही क्वेश्चन आता है, 1 ही. इतना लंबा हमने किया है वो समझाने के लिए उतना.
कार्डिनल पॉइंट्स 6 होता है, याद रखना है, 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 फोकल पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट। और फिर ये लेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेगा उसके लिए ये सारा फिगर है, जितना है वो थोड़ा सा इजी हो गया, झंझट थोड़ा हुआ। और वो क्या कर रहे थे, अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो फिज़िकल ऑप्टिक्स, जिसमें इंटरफेरेंस पढ़ना है, जिसमें डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें पोलराइजेशन पढ़ना है, यानी पूरा कंसेप्चुअल है उसमें ये फिगर इतना नहीं बनेगा, फिगर बनेगा बहुत हल्का हल्का, लेकिन पूरा कंसेप्ट की बात होगी। फिज़िकल ऑप्टिक्स लंबा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन इम्तहान में पूछता है और फिज़िकल ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछता है इम्तहान में, यानी पूछता नहीं है, पूछता तो ज़्यादा है, 3 दूना 6, जवाब 3 का देना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पूछता है 2 क्वेश्चन, जवाब 1 का देना है। तो इसमें हमने पढ़ाया 4 क्वेश्चन, 3 फर्माट्स प्रिंसिपल में, और इसमें 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पढ़ाया, पूछेगा कोई 1, पूछेगा 2, जवाब देना 1 का। फिज़िकल ऑप्टिक्स में पूछेगा 8, जवाब देना 4 का। ओके, ठीक।